गाइज, वेलकम टू माय चैनल शिवन्या वीलो। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मेरे टॉपिक का नाम है इक्वालिटी। इक्वालिटी बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स। कि क्या लड़कियों को लड़कों के अकॉर्डिंग इक्वालिटी मिली है? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं कि बातों में ही इक्वालिटी नहीं है। तो आइए जानते हैं बातें। जैसे कि मैंने बोला कि लड़कियां लड़कों के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्यों? ये भी तो कह सकते हैं कि लड़के लड़कियों के अकॉर्डिंग है या नहीं, बट नहीं, हमें इक्वालिटी देखते हैं हम लड़कियों के लिए। बिकॉज शुरू से ही लड़कों को ही दी गई है सारी चीजें, चाहे वो फ्रीडम हो या फिर कोई भी चीज हो, सिर्फ लड़के। इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि लड़के ही होने चाहिए, हमारा तो लड़का ही होना चाहिए। हर इंसान चाहता है कि चलो एक लड़का लड़की हो जाए, बट अगर किसी के दो लड़के हो गए तो वो तीसरा नहीं करता है। क्यों? चलो कोई बात नहीं, दो तो हैं, बच्चे तो दो ही अच्छे हैं। बट हाँ, अगर किसी की दो लड़कियां हो गई तो वो जरूर एक बार ट्राई करता है कि हाँ इस बार लड़का हो जाए, इस बार लड़का हो जाए। तो ये जो लड़के की जो इच्छा है, क्यों? यहीं पर इक्वालिटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग एजुकेशन, अर्निंग। हम एजुकेशन, अर्निंग, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो फर्स्ट है एजुकेशन। कि क्या लड़कियों को लड़कों के अकॉर्डिंग एजुकेशन इक्वली मिलती है? नहीं, मेरे हिसाब से हाँ, आज के टाइम पे जो चीज़ें हैं आगे बढ़ी है, बहुत सी चीज़ें चेंजेस हुई है, तो लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया जाता है, बट हाँ अभी भी बहुत से जगहों पे जो लड़कियां हैं वो कम ही पढ़ाई जाती है। बिकॉज उनको शादी कर दिया जाता है, उनकी शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको तो शादी करनी है, उनको तो घर संभालना, उनको तो बच्चा संभालना, यही चीजें होती हैं गाइस। तो एजुकेशन में कोई इक्वालिटी नहीं दी गई है। सेकेंड चीज है अर्निंग। कि क्या जो दोनों ने इक्वल अगर पढ़े लिखे हैं, लड़का और लड़की, तो क्या आगे दोनों अर्निंग करते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पे इक्वालिटी है? मैं आपको बताती हूँ, नहीं। क्योंकि लड़कियों को जो होता है, शादी दोनों करते हैं, ठीक है, लड़के ने शादी की, लड़की ने शादी की, बट लड़के के पास अर्निंग करना है। क्यों? क्योंकि लड़के को घर में खर्चा देना है, उसको पूरा घर संभालना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वो पैसा जो कमाएगा वो है एक आदमी ही पैसा कमाएगा। ये एक मेंटेलिटी बनी हुई है। और लेडीज है, लेडीज पढ़ी लिखी चाहिए। हाँ, हमें तो हमारी बहू हो या फिर बीवी हो पढ़ी लिखी चाहिए, एकदम एजुकेटेड चाहिए, लेकिन हमें उससे जॉब नहीं कराना। जॉब वो कब करेगी? जब उसकी लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी, उसका हस्बैंड नहीं रहता है, या फिर कोई बहुत नीड चीज होती है कि हाँ ये टाइम आ गया है कि अब हमें अर्निंग करनी है, तब लेडीज अर्निंग करेगी। क्यों गाइस? यहाँ पे तो कोई इक्वालिटी नहीं है। शादी दोनों ने की है, लेकिन इक्वालिटी बिल्कुल नहीं है। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। कि हाँ ये घर देखेगी, इसको आगे बेबी करना है तो ये बच्चा देखेगी, और आदमी जो है उसको सिर्फ पैसा कमाना है। क्या ऐसा होता है? इसी रीजन से आप देखिए कि क्या 100% में से 100% लड़के तो जॉब करते हैं, लेकिन 100% में से मेरे हिसाब से 50% भी बोलना ठीक नहीं होगा। बिकॉज 50% लेडीज भी जॉब नहीं करती हैं, वो शादी के बाद अपने घर देखती हैं, बच्चा देखती हैं, यही ऑप्शन उनके पास रहता है। जॉब चुनेगी जब उसकी लाइफ में कुछ मिसहैपनिंग होगी, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तब वो निकलेगी जॉब करने। पर क्या वो तब उस टाइम उस लेवल की अर्निंग कर पाएगी? बिकॉज वो जब स्टार्टिंग से अर्निंग करेगी तभी तो उसका एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए उसके पास पैसा होगा, वो आगे बढ़ेगी। 10,000, 20,000, 30,000, इस तरीके से इंसान आगे करता है। एकदम से किसी को भी 1 लाख की जॉब तो नहीं मिलती है ना। तो यहाँ भी इक्वालिटी बिल्कुल जीरो है, कोई इक्वालिटी नहीं दी गई है। सेकेंड, थर्ड चीज है कि अगर जॉब दोनों कर भी रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों की है वो सेम है? नहीं। जॉब लड़का भी कर रहा है, लड़की भी कर रही है, बट घर पे आके जो काम करना है वो सिर्फ लेडीज ही करेगी। हमारी बहू तो जॉब करती है, लेकिन बेटा जाते जाते रोटी बना के जाना, बेटा जाते जाते चाय बना के जाना, बेटा दोपहर का लंच भी रेडी कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। ये चीजें ऐसी होती हैं, यही सच्चाई है कि नहीं, यहाँ भी कोई इक्वालिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कोई इक्वालिटी नहीं है।
नौकरी तो दोनों कर रहे हैं, पैसा तो दोनों कमा रहे हैं, लेकिन जो घर का खाना पीना, जो घर देखने का जो चीजें हैं, वो सब एक लेडीज के सर पे होता है। लड़का फ्री है, जॉब करना है, आना है, थक जाना है, सो जाना है। यहाँ भी कोई इक्वालिटी नहीं है। फोर्थ चीज है कि बेबी, जब बेबी होता है तो भी लेडीज जॉब भी कर रही है, घर भी देख रही है, खाना पीना, झाड़ू पोछा, एवरीथिंग, सब चीजें कर रही है। थर्ड उसमें ऐड हो जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बच्चा। जब एक बेबी होता है तो अभी भी जो आदमी है वो फ्री है, वो सिर्फ जॉब कर रहा है, लेकिन वो जो एक मदर है वो मदर बन गई है, तो अब उसको क्या है कि वो जॉब भी कर रही है, फिर उसके बाद घर पे आके वो खाना भी देख रही है, उसके बाद उसको बेबी भी देखना है। बिकॉज जब जैसे दोनों साथ में अगर आते हैं, अगर आदमी रात को आके बेबी जाता है उसके पास खेलने के लिए कि हाँ मेरे डैडी आगे, डैडी के साथ खेलना है, तो घर के लोग क्या कहते हैं, अरे यार वो थका होगा, बच्चा उठा लो। एम आई राइट? उसका डैडी थक गया होगा, वो उसको परेशान करेगा, उठा लो, वो थोड़ा उसको रिलैक्स मिल जाए। लेकिन अगर वही सेम चीज लड़की करती है, उसकी वाइफ करती है, और बच्चा उसके पास जाता है, अगर वो नहीं करती, नहीं खिला पाती है, तो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कौन से काम है कि बच्चा नहीं देख पा रही, ऐसा कौन सा बिजी है कि बच्चे को नहीं संभाल पा रही, बच्चे की केयरिंग नहीं कर पा रही। क्यों? यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, बेबी को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कोई इक्वालिटी नहीं दी गई है। तो ये भी 100% गलत चीज है कि इक्वालिटी दी गई है, कोई इक्वालिटी नहीं दी गई है। तो किसी भी चीज में फिफ्थ चीज आती है, एक जब बच्चा पैदा होता है तो हर इंसान क्यों चाहता है कि मेरा लड़का ही हो। वाई? मुझे तो लड़का चाहिए, मुझे तो लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि जब शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद लड़का तो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेता है, लेकिन लड़की होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग ही हो जाती है। मानते हैं कि चलो अगर किसी की 2 लड़की ही हो गई, अगर किसी पेरेंट्स की सिर्फ 2 लड़कियां हैं, तब भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं देखेगी। उसकी जो प्रायोरिटी में है वो उसके सास ससुर होने चाहिए, वो उसकी अपनी फैमिली होनी चाहिए। क्यों अपनी? वो उसकी अपनी फैमिली है। जो फैमिली बचपन से है उसकी, वो अपनी नहीं रही है, अब उसकी नई फैमिली हो गई, वही उसकी अपनी फैमिली है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती, यहाँ भी कोई इक्वालिटी नहीं है। तो ओब्वियस है, बुढ़ापे का सहारा बेटी तो बन नहीं रही है, बेटा बन रहा है, तो कोई भी पेरेंट्स क्यों नहीं चाहेगा कि हाँ मुझे बेटा ही हो। अगर किसी की 2 लड़कियां हो जाती है तो 3rd टाइम ट्राई करता है कि अब लड़का हो जाए, नहीं होता, 4th टाइम ट्राई, अब लड़का हो जाए, है ना। लेकिन अगर किसी के 2 लड़के हो गए, बिकॉज कहा जाता है कि बच्चे तो 2 ही अच्छे हैं, एक लड़का और लड़की इच्छा तो होती है, लेकिन कई बार किसी की 2 लड़की हो गई तो वो ट्राई कर रहा है इंसान, जब तक लड़का नहीं हो जाता। और जिसके 2 लड़के हो गए वो सेटिस्फाई है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने तो 2 ही दिया है, लड़के ही ठीक है। क्यों? तो ओब्वियस है ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पेरेंट्स के प्रति भी होनी चाहिए। अगर आपको वो घर देखना है तो ये घर भी देखना है। बिकॉज फैमिली क्या है, आपके पास भी, लड़की के पास भी हस्बैंड है, बच्चा है, फैमिली है, उसका जो भाई है उसके पास भी अपनी उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, है ना। तो फैमिली तो दोनों की है। तो क्यों जो पेरेंट्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स को सिर्फ एक को ही क्यों पेरेंट्स लेके चलना चाहिए? मेरे हिसाब से दोनों को अपने अपने पेरेंट्स लेके चलने चाहिए, है ना। बेटी हो या बेटा हो, दोनों को ही अपने पेरेंट्स को लेके चलना है। ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो चलो लड़की पराई हो गई, नहीं गाइस, ये सब चीजें कब तक चलेंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इक्वालिटी से बोली गई है, कि इक्वालिटी दी गई है एजुकेशन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इंडिपेंडेंस में, अर्निंग में, किसी चीज में इक्वालिटी नहीं दी गई है। बिकॉज अगर लड़की को बोला भी जाता कि चलो आप जॉब कर लो, तो आपके सर पे ऐसी कौन सी जॉब है कि बच्चा नहीं देख पा रही, ऐसी कौन सी जॉब है कि घर के लिए 2 रोटी नहीं बना पा रही। अरे क्यों? क्या लड़के को आपने एक बार भी वो चीज बोली है? नहीं बोली ना। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी इक्वालिटी है, कोई इक्वालिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल झूठ है। तो इक्वालिटी का टैग देना आप प्लीज बंद कर दो। बिकॉज जब आप दोनों को इक्वल करोगे, वो भी जॉब कर रही है, वो भी जॉब कर रही है, वो भी इक्वल पढ़ाई कर रही है, वो भी इक्वल पढ़ाई कर रहा है, वो भी बच्चा देख रहा है, वो भी बच्चा देख रही है, अगर वो घर के काम कर रही है तो उसके हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी घर के कामों में हेल्प करे। बिकॉज दोनों की चीजें बटी है ना, इक्वालिटी तो कुछ है ही नहीं। जो चीजें बढ़ती हैं सिर्फ लेडीज के सर पे आती जाती है। घर देखना है, शादी हो गई, बच्चा देखना है, शादी हो गई। बिकॉज
कुछ है ही नहीं इक्वालिटी। तो ये जो कहते हैं ना सोसाइटी में कि इक्वालिटी है, कोई इक्वालिटी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि ये जो इक्वालिटी का टैग दिया गया है वो एक झूठा टैग है, जो कि हमें 100% उसको ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जो इक्वालिटी हमें चाहिए वो मिलनी चाहिए। हमें भी रिलैक्स चाहिए, हमें भी अर्निंग करनी है, हमें भी इंडिपेंडेंस होना है। और मेरे हिसाब से लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना कि अर्निंग तो दोनों का, अगर एक अर्निंग कर रहा है, शादी हो गई, तो लड़की क्या है, लड़की तो सबको पढ़ी लिखी चाहिए कि हमारी बहू पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लेकिन वो घर आके चूल्हा चौका करेगी। क्यों चूल्हा चौका करेगी? उसकी लाइफ में जब कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, जब उसके लिए कोई अर्निंग करने वाला नहीं रहता है, उसके बच्चे कौन देखेगा, वो खुद को कैसे देखेगी, कैसे खर्चे संभालेगी, तब उस टाइम पे उसको जॉब करने की परमिशन दी जाती है कि हाँ अब आप जॉब करो। क्यों? साथ में भी तो जॉब कर सकते हैं ना। क्या उस लेवल पे जब जॉब करेगी, वो करने जाएगी, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसके पास नॉलेज नहीं होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका होगा, तो वो जॉब कैसे करेगी, वो कैसे अर्निंग करेगी, वो कैसे इंडिपेंडेंट रह पाएगी? तो ये स्टार्टिंग से ही चीजें होनी चाहिए। और हस्बैंड को भी ये चीजें समझनी चाहिए, एक मेल पर्सन और एक वुमेन पर्सन दोनों जब आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें करते हैं तो ही चीजें हो पाती हैं बेस्ट तरीके से। तो प्लीज जो इक्वालिटी का जो टैग है, इसको इक्वल एक्चुअल बनाना चाहिए हमें। मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और गाइस कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा कि क्या मैं ये चीज कह रही हूँ वो एक्चुअल में इसमें सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना जरूर चाहूंगी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।